आज हम एक ऐसे किले को एक्सप्लोर करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी पद्मावती, जिसमें आपने देखा कि पद्मावती रानी जौहर कर देती हैं अपनी दासियों के साथ। तो क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा किला है जहाँ पे लोग कहते हैं, हिस्ट्री में है कि 2 बार रानियों ने जौहर किया, जो कि बहुत ही दुःख की बात है, बहुत गम की बात है। तो हम आपको वो जगह भी दिखाएँगे और उस किले के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा-सा इस किले की हिस्ट्री जान लेते हैं शुरू से। सन 1100 के करीब इस किले को राजा माधो भिल, एक ट्राइबल किंग ने बनवाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, मगर वो इस पर ज़्यादा हुकूमत कर नहीं पाए। इसके बाद राजा बिजल देव सिंह दोड़, जो कि एक राजपूत थे, उन्होंने उनसे कब्ज़ा कर लिया और फिर उसके बाद वो भी ज़्यादा हुकूमत नहीं कर पाए। इसके बाद 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के करीब तकरीबन 300 सालों तक खिलजी राजपूतों ने इस पे लंबी हुकूमत की। उसके बाद ये मिलता है कि अचलदास खिलजी और उनके बेटे पलहन सिंह खिलजी चौहान राजपूत, ये किला होशंग शाह, जो कि एक मुस्लिम रूलर थे, उनसे जंग में हार गए। फिर दोबारा पलहन सिंह ने हमला किया, मगर वो महमूद खिलजी की फ़ौज के हाथों मारे गए। फिर राणा सांगा ने महमूद खिलजी को हराया, मगर छोड़ दिया और उनके बेटे को ज़मानत के तौर पर अपने पास ही रख लिया, ताकि वो दोबारा हमला ना करें। इस किले पर शेर शाह और अकबर ने कब्ज़ा किया इसके बाद, और तोहफ़े में ये किला अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज को दे दिया। घाघरून फोर्ट, ये जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसको 2013 में घोषित किया गया था। तो आइए हम देखते हैं इस किले को, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और बहुत खूबसूरत है। इसमें तकरीबन 2 नदियाँ हैं और ये किला है और बाजू में एक दरगाह है, जो बहुत ही अच्छा बहुत ही पुरानी तख्ती है। ये मेरे ख़्याल से संस्कृत में लिखा हुआ है, जो कि मैं समझ सकता नहीं, मैं पढ़ पढ़ तो सकता हूँ मगर समझ नहीं सकता हूँ। तसिफ़दानी। देखिए, एक छोटी-सी ईदगाह है ये, नमाज़ के लिए बनाया गया ये मकाम बहुत पुराना है और यहाँ एक मंदिर भी है इसके साथ में। और ये देखिए ये किला है, बाजू है ये है ये। इसको घाघरून फोर्ट भी कहा जाता है, घाघरून किला। ये ये राजा का किला है, अलवर का बहुत फ़ेमस किला है ये। और देखिए किले के एतराफ़ में ये लोग ने खंदक यानी कि गड्ढा खोदा हुआ है, ताकि दुश्मन की फ़ौज अंदर ना जा सके। इतना बड़ा है और वो ये नाहोगी। ये माशाअल्लाह वो नदी है जिसको वली ने अपनी ताकत से यहाँ बुलाया था, और ये वली की मज़ार के आज भी एतराफ़ में घूमती रहती है। इसका नाम है आहो नदी। एक नदी और है, उसका नाम है सिंधी नदी। घाघरौन घाघरौन किला है ये, और ये किला है ये। इस किले को फ़तेह करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिशें की, जंगें हुई यहाँ पे, मगर जब वली की ताकत यहाँ आई तो लोगों को ज़ुल्म से निजात मिली। होता है ये माशाअल्लाह क्या खूबसूरत नदी है, और ये हमारे मुअज़्ज़म भाई नदी के किनारे बैठे हैं, का मज़ा ले रहे हैं माशाअल्लाह। वहाँ पे चंद औरतें कपड़ा धो रही हैं, यहाँ से पाइप लगा हुआ है, सीधा ऊपर जाता है ये पानी, ऊपर देखिए, एकदम साफ पानी। चलो तेरे ऊपर जा रही ये है वो नदी, है। ए दाना अंदर मत जाओ। आहो नदी, जिसको सैयद हमीदुद्दीन ने बुलाया था, और उनके बुलाने पे ये नदी उनके पास आई थी। ओपा ये नहीं चाहूँ और तो देखिए पहाड़ में वो तमाम वहाँ पे बकरियाँ। है नदी में खासा अच्छा पानी है। बह रही नदी
सूखी नदी नहीं है। अरे बाप रे बाप! ये रास्ता पूरा नीचे जाने के लिए है। ये नीचे चला गया। नहीं नहीं नहीं, नीचे बहुत आसान है। आओ आओ, आसान रास्ता है, आ जाओ। चलो। ये देखिए, काफी दूर से ये नदी आई है। इस नदी को वली ने अपनी ताकत से यहाँ बुला लिया। ये देखिए। ये धराई बनी है तो तुमको पता है। और देखिए, किले के एतराफ में ये लोग ने खंदक यानी कि गड्ढा खोदा हुआ है, ताकि दुश्मन की फौज अंदर न जा सके। ये राजा का किला है। राजवाड़ का बहुत फेमस किला है ये। ऐसा खींचा हुआ है यार इसको। ये नदी का पानी ये लोग पंप करके अपने घर में यूज करते हैं। ये किला है। और ये पत्थरों में कैसे कैसे दरख्त निकले हैं। हाँ, अल्लाह की कुदरत। दुर्गम चट्टानों पर निर्मित है। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार ये दुर्ग का निर्माण दौड़ परंपा परमार कुतुब द्वारा करवाया गया था। हम्म। 12वीं शताब्दी के उत्तर में खींची चौहान ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। इस राजवंश के पीपाजी भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत हुए हैं। कालांतर में ये किला होशंग शाह, भीमकर्ण, महमूद खिलजी, सुल्तान बहादुर शाह तथा बादशाह अकबर ने अधिपत में भी रहा। यानी उन लोगों ने भी कब्जा किया था। बाद में औरंगजेब ने ये दुर्ग कोटा के महाराव भीम सिंह को दे दिया था। हावड़ा शासक ने इस प्राचीन दुर्ग में अनेक भवनों का असरदों का निर्माण किया हुआ है। 13 परकोटे से सुरक्षित इस दुर्ग के प्रवेश द्वारों में सूरज पोल, भैरव पोल तथा गणेश पोल प्रमुख है। राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज नामक इसी की दो सुदृढ़ बुर्जें हैं। इसके लिए महल, जौहर कुंड, नक्कार खाना, नक्का बता ना, बारूद खाना और मंदिर दर्शनीय है। राजस्थान में जल दुर्ग का अतिथि उदाहरण। जल दुर्ग मतलब तो मतलब ये किला जो है ये राजपूतों द्वारा सर, ये राजपूतों ने बनाया था। ये किला राजपूत राजाओं ने बनवाया था। और इस पे बहुत सारे राजाओं ने हुकूमत की, जो डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। और अभी हम लोग इस किले के अंदर जाएंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। इसका नाम है घाघरोन किला। इसके दरवाजे देखिए कैसे बने हुए हैं, पुराने ज़माने के। दरवाज़ों में ये जो नोक लगी है, इसमें क्या साइकोलॉजी है कि अगर कोई हमला कर रहा हो और ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, तो ये नोक उसको धंस जाए और वो अंदर ना जा पाए। ये देखिए यहाँ पे। देखो यार, इतनी दे दूंगा। ये नहीं, ये इसकी कड़ी देखिए। इस कदर मोटी इसकी कड़ी बनाई गई है कि आज तक ये सही सलामत है। तकरीबन 1000 साल से ये ऐसे ही सलामत है, इतनी मोटी कड़ी इसमें लगी है। बाप रे बाप, क्या था? तो इसीलिए इस किले को जीतना बहुत ही मुश्किल काम था लोगों के लिए। ये करें लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे एक मंदिर है और यहाँ से रास्ता है। ये तमाम सिपाही ऊपर खड़े रहते थे। लो सर। कि यहाँ पर ये दो, ये किले का दूसरा गेट है। देखिए, ये दूसरा गेट है इसका। और ये सब अंदर का व्यू है, कि सब नज़ारा अंदर का। यहाँ से देखते थे, नजर रखते थे, पहरेदारी पूरे बनाया गया था। ये देखिए, आर पार पूरा दिखता है। फौज यहाँ खड़ी रहती थी कुछ ज़माने में, कुछ ज़माने पहले। और आज यहाँ सिर्फ निशानी रह गई है। ये ये देखिए। सब तोप खाना है, यहाँ पे हाँ। तोपें रखी जाती है। यहाँ पे सिपाही पहरा देते थे, तीरंदाज लोग बैठते थे यहाँ पे। ये देखिए, और यहाँ से पूरा नीचे का नदी का व्यू दिख रहा है, पूरा नज़ारा नीचे का है। चलो चलो। उधर होता है, उतरने का रखता होगा ना। नागरोन पोर्ट, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003। सिंस 2013।
मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया 2013 में, मगर ये किला कम से कम 1000 साल पुराना है। वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल वॉक मेरे तरफ पे तो लोग ये गाड़ी लेके आता वो पहले झाड़ियाँ हैं। जौहर कुंड एक ऐसी जगह होती थी, राजपूतों में ये बनाई जाती थी कि अगर दुश्मन की सेना अंदर घुस जाए और कब्जा कर ले, तो वो अपनी रानियों को कहते थे कि आग में गिर के अपना आत्म दहन कर लो, यानी जल के अपने आप को खत्म कर लो, मगर दुश्मन के हाथ ना लगना। इसीलिए जौहर कुंड बनाया जाता था। और ये आगे जाओ देखना, गहरा गड्ढा होगा। क्या जौहर कुंड ये रहा हाँ, को नीचे वो गहरा ही है ये बहुत आगे आगे रहते इसमें वो बजाना बजाना आगे देखिए कना घास है यहाँ पे है गहरा है ना। हाँ नीचे आगे से बहुत नहीं दिख रहा है हाँ, तो जौहर कुंड के पास है घाघरोन किले, किले में एक मकाम है जौहर कुंड। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस किले पे जब हमला हुआ, तो राजा ने रानियों से और जो रानियों की जो साथ रहती थी उन लोगों से कहा कि दुश्मन के हाथ औरतें ना लगे, उनके कब्जे में ना जाएं, इसलिए यहाँ पे एक आग जलाई गई बड़ी सी। और उस आग में रानी के साथ तमाम जो लोग थे वो कूद गए। तो जब वो कूद गई तो जाहिर है उन लोगों ने अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए इसमें जलते हुए आग के कुएं में कूद गई। तो इसी जलते हुए आग के कुएं को कहा जाता है जौहर कुंड। ये देखिए यहाँ से व्यू मिलेगा कि कैसा खतरनाक था ये। कितना बड़ा ये है। यहाँ से किधर किले को देखा था हाँ, अब यहाँ पे झाड़ियाँ हैं तमाम और घास उग गई है, मगर इस जगह को जौहर कुंड कहा जाता है, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि सुइसाइड किया उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए दुश्मन की फौज से। सुसाइड वेल सुइसाइड वेल भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें बहुत भयंकर आग जलाई जाती थी और इसमें वो रानियाँ अपना आत्मदहन या उसमें कूद गईं। तो ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, लोग बताते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था ये तो नहीं मालूम, मगर जगह है, इस जगह को जौहर कुंड कहा जाता है। अगरोन किले के अंदर ये एक मज़ार दिखी है, किसी की कब्र है। हाँ, वो मालूम मुझे नहीं पता। यहाँ किसी का नाम तो नहीं है, मगर कोई अल्लाह वाले हैं जिनकी कब्र है यहाँ पे। और इस तरफ घाघरोन किले का जौहर कुंड है, और यहाँ ये अल्लाह वाले हैं, इनकी मज़ार है। वो यहाँ से कुंड का व्यू देखो, यहाँ से लो वीडियो। अच्छा है, बताओ। ये है वो जगह जहाँ पे राजा लोग की बीवी बहन बेटी जो भी थी तो कोई ऐसा लग रहा था कि अभी खतरा है या कोई हमला होता था तो यहाँ पे कूद जाते थे। अभी तो यहाँ पे घास आप लोगों को दिख रहा होगा लेकिन आज से 1000 साल पहले यहाँ पे आग ही आग थी और यहाँ पे सब लोग कूद जाते थे अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपने आप को नुकसान लेकिन नीचे भी नुकसान ही था लेकिन ये था कि उन लोगों के हिसाब से यहाँ सबसे अच्छा मरना था मतलब उनको आसानी इस मरने में थी कि किसी राजा के आगे सर न झुकाना पड़े तो इसमें कूद जाते थे। ये देखें और यहाँ पे किसी वली की या कोई भी मतलब वली नहीं तो कोई ऐसा है जो इसकी यहाँ पे कब्र है। ये देखें ये देखें सामने बहुत 1000 साल पुराने यहाँ पे कोई राजा रहता था मतलब आज उनकी भनक भी नहीं है लेकिन आज ये सब निशानी यहीं पे रह गई हैं। देखें यहाँ पे आप गेट पे 55 55 रुपया एक का लेके अंदर आ सकते हैं और अंदर अच्छे से किला है, ये काफ़ी बड़ा है। पूरा किला तो नहीं घूम सकते 1-2 घंटे में, काफ़ी टाइम जाएगा इसको घूमने में। तो हम लोग सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट्स है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत होता है ये बहुत। ये देखिए इसकी ऊंचाई। अल्लाह कितना खतरनाक की तरह तो ये इसलिए इतना ऊंचा बनाया जाता था कि कोई भी दुश्मन फौज अंदर ना घुस सके या कब्जा ना कर सके। देखिए इसको चढ़ना बिना सीढ़ियों के, सीढ़ियों पे से भी चढ़ना मुश्किल है थोड़ा, जो कमज़ोर लोग हैं और जो सिपाही हैं उनके लिए ये मुश्किल है कि यहाँ से भी चढ़ा जा सके। पर जब जंग होती थी तो ये भी किया जाता था, लोग चढ़ते थे।
ये देखिए, ये देखिए यहाँ से तोपखाने और बंदूकें, ये होल बने हुए लगे थे, अब ये होल बंद कर दिए गए हैं। ये नदी जो घूम रही है ना गोल, हाँ, ये दिखाई दे रही है, देख के रुकी, ये नदी आपको दिखाई है। ये नदी है। देखो गोल दिख रही है, देखो उस तरह वो आपके तरफ। हाँ, ये नदी है, वहाँ से काफ़ी दूर है यहाँ से। पूरा घाघरों को घेरे हुए। ये इधर से रास्ता है उतरने का, बिकी। इस जगह को बड़ा महल कहते हैं। यहाँ पे अंदर जा सकते हैं, गाड़ी नहीं जा सकती, मगर यहाँ पार्किंग का भी स्लॉट है। नहीं, गाड़ी दिखा। गाड़ी का मना है, आदमी जा सकता। ये है बड़ा महल है, देखो अंदर, बाप रे। तो ये किले के अंदर एक किला है, बड़ा महल। इसको बड़ा महल कहते हैं। यहाँ राजा रानी और उसके जो खास लोग थे यहाँ रहते होंगे। अरे तो अंदर हुआ। आज ये पार लेटरिन बाथरूम रहा हुआ ये लगता। नहीं नहीं, ये रहने की जगह है पूरी। एटी की भी राजा रहेगा बताओ नहीं, जगह ही ये बड़े ए गुड़ जात है बांध है वो इतने जरा तो बड़ा नहीं रात नहीं ही डेली टेलुलेनी दो दादा ने मैं दादा देव पुल दे हां अपन हां लेर भी जब बंधन में दिखाई नहीं देते खुद। हाँ, बस यही है। ये बड़ा महल अभी फ़िलहाल ये खाली है। किसी ज़माने में यहाँ बादशाहत और बादशाह की हुकूमत चलती थी। आज के दौर में मौज़म भाई की हुकूमत है यहाँ पे। ये देखिए हमारे मौज़म भाई शहंशाह आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। मौज़म भाई, हुक्म दीजिए, हम लोग आपके हाँ खादी मातहत हैं। हाँ यलगार हो। चलो। लेकिन देखिए आर्किटेक्ट देखिए 1000 साल हो गया, दीवारें वैसी ही हैं, खाली कलर किया है लोग ने शायद। हाँ क्रैक कहाँ, क्रैक भी दिखे। हाँ, एक क्रैक भी नहीं दिख रहा है। मजबूती है यार यार। चलो फटाफट अंदर चमगादड़ है, चमगादड़। मत जाना हो तुम ज्यादा, चमगादड़ों का बतेरा है, खतरनाक टूट पड़ेगा हम लोग को। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये चमगादड़ है अंदर। बशारत, बशारत, देख चमगादड़ है अंदर। ये बग जाए वहाँ पे खुला। लगा हुआ है। जनन के राजा का था, सब था यहाँ पे रहने का। हाँ, भूत महल हो गया होगा सर। यहाँ से बंद है शायद। अरे को जेल जेल, हाँ जेल चल रही। देखो कैदी को यहाँ तक देते। देखने में कोई ऊंचाई है। यहाँ से आप नदी का वो देखिए, व्यू देखिए, पूरा व्यू है देखो। बनाओ तुम भी शूटिंग वूटिंग बनाओ, देखो ये बेहतरीन लोकेशन आएगा आपके पास। यहाँ से पहरेदार लोग देखते होंगे, पहरा देते थे। हाँ ये सब देखते हैं देखो, पूरी नदी यहाँ से कितनी दूर बीत रही है। राइट। इसो पैसा लगाए हम आपको फिर हाँ, बनाने का। बाप रे बाप, इधर सूखा दही। अरे वाह, इधर से और देखो नदी और की गहरा एकदम दिख रही है। हाँ यहाँ ही तो हमने उतरे। हम्म। हाँ पहाड़ है आपको। तो किसी का घर है वहाँ पे, वो गार्डन बना हुआ है। अरे यहाँ देखिए गार्डन नजर आ रहा है सामने। वहाँ पे घर है किसी का, वो देखिए ना उधर। गार्डन है वो। हाँ फार्म हाउस है। और वो क्या है जहाँ पे झंडा लगा है, वो गेट सामने देखिए। वो तो अपने यहाँ से आए हुई है। वही है ना वो, हाँ हाँ, ऊपर जो दरगाह बनी है। दरगाह बने इस पे लगा हुआ है वो। हाँ, वो है। चलिए चलिए। किला तो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि आप कपड़ा भी बुल रही है ना, हाँ हाँ वो भी पता सोच सके कहीं पे। हाँ, वो वहाँ से नज़दीक है दरगाह से। हाँ उधर से भी रहा, उधर से भी रास्ता है। चलो आ जाओ। गोबर के कंडे से आग जलाई जाती है, जो कि अच्छा फ्यूल का काम करती है। ये गांव में देखने को मिलती है।